Hello students, welcome to all in this video lecture. हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने एग्जाम्पल लिया था PCl5 का और इसमें हमने दिखाया था कि फास्फोरस के 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अब इस मॉलिक्यूल्स यह जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्टेट कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि आपने पढ़ा था इस चैप्टर्स के स्टार्टिंग में कि कोई भी एटम्स अपने नियरेस्ट नॉट गैस के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है और इनर्ट गैसेस जो होती हैं हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो एटम्स हीलियम के नियरेस्ट है वो 2 इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट शेल में बनाना चाहते हैं जिसे ड्यूएट कहते हैं और कुछ एटम्स जो होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं क्योंकि हीलियम को छोड़कर जितने भी हमारे इनर्ट गैसेज हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसे ऑक्टेट कहते हैं। यानी मिलाकर के यहाँ पर ये क्लियर होता है कि एटम्स 2 तरह के हो गए। एक अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं, डिविड बनाना चाहते हैं, कुछ 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं जिसे ऑक्टेट कहते हैं। लेकिन भैया ना ये तो डिविड बना रहा है और नहीं ऑक्टेट बना रहा है, तो ये क्या बना रहा है? टेंटेट बना रहा है। तो कहाँ, ये तो कोई रूल्स में है ही नहीं, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बना लिए? यानी दिस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शनल है कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर बात आ रही है, क्या सचमुच में ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है? तो इसके यहाँ जो आपके पास जो कंसेप्ट्स है ऑक्टेट रूल के बारे में अभी आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू तो ये ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करता है। ये एक्सेप्शनल में आप डाल सकते हैं कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाला ये कंपाउंड नहीं है। और भी कंपाउंड है जैसे SF6, IF7, ये जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह के वो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं और वो ऑक्टेट रूल्स को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। यानी ये एक्सेप्शनल है ऑक्टेट रूल को। वह मॉलिक्यूल्स यदि आपसे कोई पूछे कि कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, हाँ है ना, तो ये सभी। अब ये बाद में ये क्लियर होता है, ये बात अब यहाँ पर आती है कि क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं ही करता है? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे सिजविक, उन्होंने क्या किया, एक सिंगलेट बॉन्ड का कंसेप्ट दिया। जैसे अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि जो बॉन्ड है वह बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है तब भी वो सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इन्होंने क्या किया, एक न्यू बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया और इसकी ऑक्टेट कंसेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने ऐसे मॉलिक्यूल्स को, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल में ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होते हैं उसे समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक न्यू बॉन्ड का कंसेप्ट यूज किया जिसे कहते हैं सिंगलेट बॉन्ड। सिंगलेट बॉन्ड। अब ये सिंगलेट बॉन्ड क्या होता है कि इन्होंने बताया कि सिंगलेट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और जिसके कारण इसे हाफ बॉन्ड भी कहते हैं। हाफ बॉन्ड, सिंगलेट बॉन्ड मीन्स हाफ बॉन्ड और इसके फॉर्मेशन के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यानी only 1 electron is required, only 1 electron is required to form singlet bond। और इसे उन्होंने हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया ऐसे। तो जब ये सिंगलेट बॉन्ड को इंट्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट, ठीक है, this molecular structure of this molecule, I mean to say the electron dot structure of this molecule can be explained on the basis of octet concepts। कैसे, वो देखिए। अब क्या होता है, जैसे एक फास्फोरस है, आप फास्फोरस लिख लीजिए, यहाँ 5Cl है,
1 Cl, 2 Cl, 3, 4 और ये 5 Cl। सभी के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7, यहाँ भी 2, 4, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2, 4, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इसे अब कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन्स की, राइट? तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और इसे 1 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दीजिए। एक यहाँ से हटाइए, एक यहाँ से हटाइए, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हमने करा दी। इसके तो 8 कंप्लीट हो गए। अब इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तब हो गए 6, 2, 4, 6। अब इसे कितने चाहिए? 2। इसे कितनी? 1। तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहाँ कराइए। तो ये इसके साथ एक बॉन्ड बना लिए, सिंगल बॉन्ड। अब इसे एक, अब इसको कितनी चाहिए? 2, 4, 6, 7 हो गया। अब मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कराइए। ये शेयरिंग हो गया। अब इसे क्या इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? नहीं। अब अगला एटम्स को देखिए, यहाँ भी क्लोरीन ही है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन इसे क्या जरूरत है? नहीं। तो आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसमें क्या था? यदि एक एटम की ऑक्टेट कंप्लीट हो और दूसरे एटम्स को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो फॉर बॉन्डिंग, ठीक है, तो वह एटम जिसके ऑक्टेट कंप्लीट होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देता है, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसमें। तो अब आप यहाँ देखिए, ये क्या करता है कि इसे एक की जरूरत है, इसे एक की भी जरूरत नहीं है, इसे एक की जरूरत है, इसे एक की भी जरूरत है, तो क्या करता है ये यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग के लिए डोनेट कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगलेट बॉन्ड। तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसे भी 1 चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको इन्होंने दे दिया। अब देखिए यहाँ पर इसके पास में 2, 4, 5, 6, 7, 8, इसके भी 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 8, यानी अब सभी के 8 हो गए। अब आप यहाँ देखिए, मैं दिखा रहा हूँ इसको, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, सारी क्लोरीन्स की 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। और फास्फोरस के भी देखिए, सेंट्रल एटम्स के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। इट मीन्स the electron dot structure follow the octet rules using singlet bond concept. Without using this concepts of half bond or singlet bond, we cannot explain the structure, electron dot structure or structure of superoctet molecule, ठीक है, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट कंसेप्ट। ऑक्टेट कंसेप्ट को बताने के लिए वी मस्ट हैव टू रिक्वायर दिस कंसेप्ट्स, राइट? तो ये बात भी क्लियर हो गई कि क्या सर ये जो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है वो ऑक्टेट रूल्स को फॉलो नहीं करता? तो करता है, लेकिन उसके लिए एक न्यू कंसेप्ट की जरूरत होती है, और वो कंसेप्ट है हाफ बॉन्ड और सिंगलेट बॉन्ड, राइट? नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये तो था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आपने देखा सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स का, किस सिचुएशंस में ये ऑक्टेट रूल्स को फॉलो करेंगे और किस सिचुएशंस में ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे, राइट? नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल्स है वो है, आपके इसमें कौन से नंबर थे, 3, 4, 5 जो भी नंबर होंगे आप यहाँ दे देंगे। नेक्स्ट है ऑड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ये ऑड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। जैसे आप देखिए NO, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये इसके जो मॉलिक्यूल है वो ऑड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। जैसे अभी तक आपने देखा कि बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, शेयरिंग कहीं भी होते हैं, तो
एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग फिर भी पेयर हुआ, दो का शेयरिंग फिर भी पेयर होते हैं, ऑड बॉन्ड तो उसमें होते नहीं, लेकिन इसमें ऑड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि सिंगलेट बॉन्ड के बारे में आप नहीं जानते हैं तो वो बच्चे तो इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। लास्ट में वो फाइनली वो ये समझ बैठेंगे ये एक्सेप्शनल है भाई, चलो इसको याद कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए अब ये कैसे होता है। ए लो कि हम लोग देख रहे हैं, तो ये आप लिख दीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाइए, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप दिखाइए, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे आप दिखाइए 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसे कितने की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की। कॉमन रिक्वायरमेंट 2 हो गए, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आप करा दीजिए। तो यहाँ पर ये 2 हो गए, यहाँ ये 2 हो गए, राइट। चलिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मैं इसको थोड़ा डॉट एक को क्रॉस बना देता हूँ ताकि मुझे ये दिखाना है इसमें कि किसके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको एक को मैं क्रॉस से दिखा दे रहा हूँ, एक को मैं डॉट से दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए इसको डॉट से किसी को भी दिखाइए भाई, क्या है, इसको क्रॉस से मैं दिखा रहा हूँ ऑक्सीजन वाले को। तो 1 2 3 4, दो तो यहाँ आ गए ना, तो 4 ही बचे इसके। चलिए अब आप देखेंगे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। लेकिन इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं है ना, 7 ही है ना, 2 4 6 7। अब बताइए, अभी हम लोगों ने एक न्यू बॉन्ड का मैंने इंट्रोड्यूस किया था। विच बॉन्ड? सिंगलेट बॉन्ड। वो कब बनता है? एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो, दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो। जस्ट कंडीशन यहाँ पर ही है, वही वाली कंडीशन। आप देखिए इसके पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के पास, और नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यदि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग के लिए डोनेट करते और बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता। लेकिन यहाँ पर इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देंगे। तो जब ये डोनेट कर दिए, इसको मैं क्रॉस से बना देता हूँ बेटा, क्रॉस हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर दिए, तब यहाँ पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए इसके दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब बताइए, अब यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए इसमें कैसे बॉन्ड है, तो देखिए इस नाइट्रोजन के पास, ये ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड और एक सिंगलेट बॉन्ड। ऐसा, अभी ऐसा ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए, और ये होते हैं NO की स्ट्रक्चर। तो आप देखिए ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, ऑड है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑड। और ये नंबर में कितने हैं, 5 हैं। सो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और ये बताइए, जब आपको यहाँ सिंगलेट बॉन्ड आपको पता नहीं हो, जनरली बच्चों को पता ही नहीं होता, बुक्स में भी नहीं दिए हुए ना सिंगलेट बॉन्ड के बारे में, वो बुक्स में भी नहीं दिए हुए हैं। तो अब आप इसके बारे में पता नहीं होगा, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, एक्सेप्शनल मान करके ही चलेंगे आप इसको। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 1 2 और एक ये बॉन्ड बनते हैं, यानी 2 कोवैलेंट बॉन्ड और 1 इज अ सिंगलेट बॉन्ड। और सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स। तो चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आप नंबर देते जाएंगे, मैं नंबर भूल गया हूँ क्या देना है क्या नहीं, तो आप उसको जो भी होगा सीरियली आप नंबर दे देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, वो थे ऑड बॉन्ड मॉलिक्यूल, ये है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी इसमें जो बॉन्ड बनेंगे उसमें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, लेकिन इसके जो सेंट्रल एटम होंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ऑड हो जाएंगे, जो कि बचे रहेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन्स। तो उसे हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे देखिए NO2, ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल है। कैसे, आप देखिए नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन है, आप लिख जाइए, 1 ऑक्सीजन, यहाँ हमने लिखा दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, दिखा दीजिए आप 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसे 2 की जरूरत है, ठीक है, इसे 2 की जरूरत है, इसे 3 की जरूरत है, राइट। अब आप देखिए, इसे 2 की जरूरत और इसे 3 की जरूरत, और इसे भी 2 की जरूरत, ठीक है, और इसे भी 3 की जरूरत, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या करते हैं कि इससे आप क्या करते हैं, इसे आप 2 4 6 हो गए, 2 4 6 हो गए, इसे 2 की जरूरत है, इसे 2 4 5 है, 3 की जरूरत है। तो क्या करते हैं, इससे अब शेयरिंग कर लीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आप डाल लीजिए, हो गए। अब इसके पास इसे कितने चाहिए, 2, ठीक है, और इसके अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6, ठीक है, यहाँ पर 6 और एक ये 7। अब इसको तो आपको ऐसा लग रहा है इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, इसके पास इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसके जब 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अब ये क्या होते हैं, यहाँ एक तो ऐसे आप लिख सकते हैं, एक NO2 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का रीशेयरिंग करते हैं इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके। तो अब देखिए क्या होता है कि इसमें ये पहले तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे 2 चाहिए, तो 1 का शेयरिंग करा दीजिए। चलिए 1 का शेयरिंग कर दें, क्लियर। लेकिन इसके ऑक्टेट कंप्लीट हुए क्या, इसके हो गए, लेकिन इसके ऑक्टेट कंप्लीट हुए क्या, नहीं हो रहे हैं इसके। ये 2 4 और 6 और ये 7 हो रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन की और शेयरिंग करना है, तो इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दीजिए। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इसे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसे 1 की है, तो फिर 2 की शेयरिंग क्यों। भैया इसलिए कि जब ये शेयरिंग नहीं करेगा तो इसके कभी ऑक्टेट कंप्लीट होंगे ही नहीं, और जब नहीं होंगे तो बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा, राइट। जैसे ये मॉलिक्यूल, ये यदि ऐसा होता, ये देखिए NO2 माइनस, तो आप यहाँ ऐसा लिखते नाइट्रोजन ऑक्सीजन, चलिए एक यहाँ और एक यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो एक -4 से, तो यहाँ आप माइनस लिखेंगे, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किया तो 7 हो गए। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। इसके पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इसे कितने की चाहिए, 2 की रिक्वायरमेंट है, इसे 3 की रिक्वायरमेंट है, तो 2 का यहाँ शेयरिंग करा दिया आपने, राइट। अब इसे कितने की जरूरत है, 1 का, तो यहाँ इसके भी 1 की जरूरत है, तो 1 का आपने यहाँ पर शेयरिंग करा दीजिए, ठीक है। तो इसके साथ भी बॉन्ड बन गया, इसके साथ भी बॉन्ड बन गया, इसके भी यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, और इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। लेकिन यहाँ पर इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह तो नेगेटिव है नहीं ना, ये तो न्यूट्रल है ना, तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन भी नहीं ले सकता। तो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, तो यहाँ हट गए। तो अब देखिए इस नाइट्रोजन के पास अब कितने हो गए, अब देखिएगा ऐसे 8 हो गए, इसके 8 हो गए, ये 8 हो गए, राइट। अब बताइए इस नाइट्रोजन को और भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी क्या। अब इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, तो जो बच गए ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, और ये ऑड एक ही इलेक्ट्रॉन से है, तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जिसमें सेंट्रल एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसके पास, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ऑड नंबर में हो गए ना, दिस इज सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और ऐसे मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ये रिएक्टिव होने से वो क्या करते हैं, देखिए अब ये एक काम और भी कर सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग कर दें, देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग कर देंगे, तो 2 4 इसके पास 6 हो जाएगा,
तो 2 4 6 2 8, दो का यहाँ शेयरिंग भी है, ठीक है, दो इसको दे दिए, ठीक है। तो अब इसके पास, क्योंकि इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो क्या करते हैं, NO2 में एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और दूसरे NO2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ये ऐसा ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर ये एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक बॉन्ड है, यहाँ पर दो बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन, फिर से मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, एक डबल बॉन्ड और ये ऐसा बॉन्ड, और यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो दोनों मिलकर ये ऐसा बना दिए। तो ये हो गया क्या, यहाँ पर देखिए 2 4 6 2 8, यहाँ 2, ये 4 2 6 2 8, यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर भी बच गया 2 3 4, इसके पास भी है 2 3 4 5 6 2 8 हो गए। अब देखिए क्या बन गया, N2O4। सो NO2 doesn't exist in the form of NO2, it exists in the form of N2O4। अब ये N2O4 एक मॉलिक्यूल था, वो दो आपस में मिलकर के वो N2O4 के प्रेजेंस में वो एग्जिस्ट किया। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो ऑड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं, ओवर काफी ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये क्या हो गया, NO2 का ये क्या है, डाइमर है, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये NO2 किस में एग्जिस्ट करता है, N2O4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना हम लोगों ने सीखा। और इस तरह से अब मैं क्या करूँगा, मैं जो व्हाट्सएप है उसमें, या जो जहाँ वीडियो लेक्चर जाते हैं वहाँ मैं आपको क्या करूँगा कि जो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसे मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, और उस मॉलिक्यूल्स को आप उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप हमें वहाँ व्हाट्सएप कर देंगे, मैं इसका आंसर कर दूँगा। सो ओके, थैंक्स टू।